रोहित ठाकुर ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत की है। रोहित ठाकुर का कहना है कि विपक्ष जो है सिर्फ राजनीतिक रोटियां ही सेक रहा है। तो ये बड़ा आरोप जो है विपक्ष पर जो है लगाया गया है। रोहित ठाकुर ने आगे कहा है कि आपदा पर सरकार गंभीरता से काम कर रही है। मैं कामेश्वर शर्मा और आज हमारे बीच मौजूद है शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर जी। जानना चाहिए खासकर जो इस बार आपदा आई है, 5 वर्षों की बात की जाए तो इस वर्ष अत्यधिक नुकसान हुआ। यदि बात की जाए जिस तरीके से 6 अगस्त तक भी जो रेल लाइन है वो भी स्थगित कर दिया, ऐसे में प्रदेश में लगभग कितना नुकसान है? जी सर, आपका स्वागत है। इस बार जो आपदा के समय प्रत्येक जिले में अत्यधिक नुकसान है, कितना नुकसान है? आप शर्मा जी 5 साल की बात करे थे, 1962 की जो इस बारी आपकी भारी वर्षा हुई उसके साथ तुलना इस दफा जो वर्षा हुई उसके साथ की जा रही है। और जो मौसम विभाग है उन्होंने भी आपने देखा होगा पीछे कहा था कि जो आपकी टोटल रेनफॉल 24 जून यानी जब से आपका आगमन होता है मानसून का और सितंबर के आखिरी तक जब तक रिट्रीटिंग मानसून नहीं आते तब तक जितनी टोटल रेनफॉल होती है आपकी 9 से लेके 12-13 तक लगभग उसका 40 to 50% आपकी वर्षा हुई और अत्यधिक वर्षा हुई और नुकसान भी उसके अनुपात में अत्यधिक हुआ है। और विशेषकर कई क्षेत्र उदाहरण के तौर पे चाहे जिला शिमला की बात हो, चाहे कुल्लू की बात हो, मंडी के बहुत बड़े क्षेत्र में भी नुकसान हुआ। वैसे तो पूरे हिमाचल प्रदेश में नुकसान हुआ है और जो सरकारी आंकड़े बता रहे वो भी लगभग 5000 करोड़ के आसपास की क्षति हुई है। और हर दिन ये आंकड़े बढ़ते जा रहे, कारण कि मौसम खुल नहीं रहा। हर दिन मैं समझता हूँ किसी न किसी क्षेत्र में आपकी भारी वर्षा हो रही है, कहीं क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, आपके बादल फट रहे हैं और मैं समझता हूँ अप्रत्याशित क्षति हुई है। और सरकार अपने स्तर पे चाहे रिलीफ मैनुअल के संशोधन की बात हो और तरीके से भी जनजीवन को सामान्य करने के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन जहाँ तक क्षति की बात है वो अपूर्णीय क्षति। यदि बात की जाए जैसे कि मानसून देखा जाता है 120 दिन तक रहता है, अभी लगभग जैसे 27-28 दिन हुए, ऐसे में आने वाले समय में सरकार की ओर से क्या तैयारी की गई ताकि यदि आपदा आती है तो जैसे रेस्क्यू इस बार चंद्रताल में देखा कि हम फंस गए थे लोग, यहाँ पांगी भरमौर समेत अनेक क्षेत्रों में लोग फंसे थे, अब किस तरीके की तैयारी रहेगी खासकर जो मानसून अभी शेष रहे? सरकार तो मैं समझता हूँ अपने स्तर पे पहले भी तैयार थी और वर्तमान में भी कोई कसर नहीं छोड़ेगी, लेकिन कुछ मैं समझता हूँ बातें हमने भी एक आम नागरिक के रूप में समझनी है। और विशेष रूप से जो परिस्थितियां बनी हैं, क्योंकि इस तरह का मानसून कभी भी अतीत में नहीं आया। हम यातायात करें, ट्रैवलिंग करें तब करें, उन परिस्थितियों में करें जो बहुत आवश्यक हो। नदी नालों में हमने कई जगह कंस्ट्रक्शन कर दी है और मैं समझता हूँ एक तरह से पिकनिक स्पॉट बना दिए है और इसके कारण भी बहुत सी क्षति हुई है। सड़कें बनी है, उसकी क्रॉस ड्रेनेज बनाने में हम मैं समझता हूँ कुछ रुकावटें पैदा करते। मैं अपने क्षेत्र का उदाहरण देना चाहूंगा, ठियोग बाईपास जिसमें सरकार ने लगभग कुछ 70-75 करोड़ के आसपास की राशि व्यय कर दी, हालांकि उसकी जो कुल लंबाई है मात्र 3 किलोमीटर के आसपास है। 11-12 कलवट पड़ने थे क्योंकि मापदंड है आपके पीडब्ल्यूडी नॉर्म्स का या आपकी जो हमारी जो मानक होते हैं आपके इंटरनेशनल आपके जो मानक होते इंजीनियरिंग के, उसके अनुसार हर किलोमीटर के पीछे कम से कम 4 या 5 आपके कलवट सीधी वर्ष होनी चाहिए। तो वहां पर आपके ठियोग में मात्र 1 या 2 पड़े हैं। ये स्थिति आपकी तुम्हारा मैं समझता हूँ बाईपास है जो ऊपरी शिमला का लाइफलाइन है और ये स्थिति हमारे अन्य जो प्रोजेक्ट्स है, तो कहीं ना कहीं ये बात हम पर भी आती है और हम सबको भी जो ये बहुत क्षति हुई है क्योंकि कोई घर परिवार, कोई मैं समझता हूँ खेत खलियान ऐसा छूता नहीं रहा जिसमें जहाँ क्षति ना देखी हो। आज ये आधुनिकता का दौर है, लेकिन साथ ही साथ हमने ये भी देखना है कुछ इस तरह के उपाय स्वयं भी हम कर सकते जिसके माध्यम से मैं समझता हूँ इस तरह की जिससे क्षति होती है, जिस तरह से मैं समझता हूँ एक प्राकृतिक आपदा आई है, उसको हम टालने या कम करने का अवश्य हम प्रयास कर सकते हैं। यदि बात की जाए केंद्र से भी जैसे 2 टीमें आई थी जो कि एक मंडी कुल्लू मनाली का दौरा किया, वहीं जैसे कि शिमला किन्नौर और सिरमौर का कर रहा है। ऐसे में जो लगभग केंद्र की ओर से 400 करोड़ की जो राहत दी गई है, ऐसे में जो आरोप लगा रहे हैं जिस तरीके से कैबिनेट अन्य मंत्री भी कह रहे हैं कि ऊंट के मुंह में जी रहा है, तो जो हिमाचल प्रदेश का जो आंकलन है इसकी जो रूपरेखा कब तक पूरी स्पष्ट रूप से आ जाएगी? अभी तो जो ये हमारी प्राकृतिक आपदा एक तरह से 8 जुलाई से प्रारंभ हुई है और निरंतर हर दिन बारिश हो रही है और इससे संबंधित अब तक कोई राहत मिली नहीं है। कारण नहीं कि अभी चलो आपकी कमेटी आई है वो अपने तरीके से इसका आंकलन करेगी, तो हमारे विपक्ष के साथ ही इस तरह की पॉलिटिकल में समझता हूँ माइलेज लेने के लिए हमने 400 करोड़ प्रदेश को दे दी। हालांकि इसमें किसी भी तरीके की सच्चाई नहीं है। लगभग 180 करोड़ के आसपास की हमारे पे SDRF की हमारे को जो 15th फाइनेंस कमीशन के तहत हमारे को हिमाचल प्रदेश का जो शेयर बनता था, हमारा ही नहीं हमारे साथ लगते प्रदेश की उत्तराखंड की बात करेंगे वहाँ 418 करोड़ दिया,
अन्य जितने भी हमारे 29 प्रांत है पूरे भारतवर्ष के, हर प्रदेश के लिए क्या कहते ये राहत मिली है कि ऐसा नहीं, क्योंकि ये जो आपका नुकसान हुआ, क्योंकि एक तरह से हमारी वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस, नीचे से आपका मॉनसून, ये जो इसका एपिक सेंटर रहा वो हिमाचल प्रदेश रहा है। अभी इस जो ये आपकी त्रुटि इस महीने हुई है, जुलाई के महीने में जो क्षति हिमाचल प्रदेश की हुई है, उससे संबंधित हमारे को कोई भी राहत वर्तमान तक नहीं मिली है। आशा करते कि भविष्य में अवश्य हमारे को मिलेगी, क्योंकि हमको आशा है, क्योंकि मोदी जी का भी एक तरह से वो हिमाचल प्रदेश को अपना घर मानते हैं। जगत प्रकाश नड्डा जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, उनका भी एक अटूट संबंध हिमाचल प्रदेश से है। इस विपदा के समय में वो हमारा साथ देंगे, लेकिन अभी तक की सच्चाई है कि इस आपदा से संबंधित जो जुलाई के महीने में हिमाचल प्रदेश पे आई है, हमारे को अभी तक एक फूटी कौड़ी नहीं मिली है। और जो भी ये राशि मिली है ये SDRF के तहत जो दिसंबर में मिलनी थी वो मिली है, और इसका भी हम स्वागत करते हैं। और आने वाले समय के लिए हम आशा करते हैं कि कम से कम 2000 करोड़ के आसपास का इंटरिम रिलीफ हिमाचल प्रदेश को अंतरिम राहत मिलेगी, क्योंकि जैसे मैंने कहा 5000 करोड़ की क्षति हुई है, और विशेष रूप से क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में मीन्स ऑफ कनेक्टिविटी एकमात्र सड़कें है। सर्वाधिक अगर कोई सेक्टर प्रभावित हुआ है सड़कें हुई है। अगर सड़कें ठप है तो सारा विकास, आपका यातायात, आपका सारा कृषि, बागवानी, क्योंकि पहले पर्यटन का तो आपने हाल देख लिया किस तरह से हमारे को कुल्लू मनाली जो पर्यटक नगरी थी वहाँ वो मैं समझता हूँ क्षति हुई है। अब हमारा सेफ सीजन भी प्रारंभ होने वाला था, तो आज आवश्यकता है कि हम सभी अपनी सड़कों को युद्ध स्तर पे, वॉर फुटिंग पे इनको मैं समझता हूँ खोले, ताकि हमारा सेबों का विपणन हो, अन्य हमारे जो उत्पाद है हमारे बागवानी के, कृषि के, इनको हम मंडियों तक पहुँचाएं। जी, ये थे शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, जिनका कहना है कि जिस तरीके से सेब चरण